Hello friends, this is our third part of the first chapter केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कि 10th स्टैंडर्ड का सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर है। ये इसका थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। आज जो है लास्ट का 2 डेफिनेशंस के पार्ट बचे हैं जिसमें हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट है हमारा कोरोजन के बारे में एंड द सेकेंड वन इज़ अबाउट रेंसिडिटी। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ कोरोजन? बेसिकली ये हमारे डेली लाइफ एक्टिविटी से आप इसे देखते हो, समझते हो, बट हमें उसका एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म या साइंटिफिक नाम वगैरह नहीं आता है। सो टुडे वी लर्न अबाउट व्हाट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन पार्टिकल आर शाइनी when they are new and when are left for some time there is a commonly a reddish brown powder thing which comes on it and that process is called as rusting. So basically होता क्या है, अगर आयरन मटेरियल है, कोई पाइप है, चेन वगैरह है, तो कुछ दिन तक वो काफ़ी चमकदार शाइनी होता है। बट जब हम उसे ओपन एयर में लाइक यूं ही खुले में छोड़ देते हैं जहाँ पे उसे बारिश भी लग सकती है, हल्की सी जो मॉइस्चर है एयर में वो भी हो सकता है। वैसे केसेस में उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन जो कलर आता है, और तो उसी को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसे ही अदर मेटल्स में भी होता है। अदर मेटल्स में फॉर एग्जांपल कॉपर में एंड सिल्वर में जब ये होता है तो हम उसे कहते हैं कोरोजन। ओके, सो व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन क्या करता है? बेसिकली वैसे ही है जैसे रस्टिंग होता है, वैसे ही कॉपर, सिल्वर, इनके ऊपर भी एक ब्लैक कलर का, कॉपर के ऊपर ग्रीनिश कलर की एक लेयर आ जाती है, सिल्वर के ऊपर ब्लैकिश कलर की एक लेयर आ जाती है जब वो ओपन एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रहते हैं। तब उसे हम कहते हैं कोरोजन। और ये लगभग हर मेटल के साथ होता है, जिंक के साथ भी होता है, कॉपर के साथ भी होता है, सिल्वर के साथ भी होता है। नाउ ये करता क्या है बेसिकली? सो यू कैन सी कोरोजन कॉजेज डैमेजेस टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स। तो ये तो हो गए कुछ इंडस्ट्रियल और बड़े बड़े चीज़। बेसिकली आप अपने ही सराउंडिंग में देख सकते हैं कि जो भी आयरन से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, कोई चेन है, रेलिंग्स है, गेट है, विंडो वगैरह है कुछ, तो उसमें भी कोरोजन हो रहा है। दैट इज़ रस्टिंग जो है आयरन का रेडिश पाउडर उसके ऊपर आ जाता है। अगर जो बाहर के साइड, घर के बाहर के साइड जो आयरन के जो विंडो वगैरह होते हैं वहाँ पे यू कैन सी रेड कलर के पाउडर यू कैन सी। एंड कोरोजन ऑफ दैट कॉपर एंड सिल्वर वेरी कॉमन। अगर आपके घर पे कोई भी कॉपर का यूटेंसिल है, बर्तन है, तो आप देखेंगे कि अगर आप उसको प्रॉपरली बार बार वॉश नहीं करके रखते हैं तो कुछ दिन में ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा ब्लैक ग्रीनिश कलर का होने लगता है। एंड सेम है सिल्वर भी ऑटोमेटिकली जो ज्वेलरीज हैं वो चमकदार होते हैं नए होने पे, लेकिन जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते हैं, पहन के रखते हैं, ऑटोमेटिकली उनका जो कलर है शाइनेस चले जाता है और डल होते जाते हैं, ब्लैकिश होते जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कोरोजन। सो रियल लाइफ में, डेली लाइफ में हम इस चीज़ को, इस प्रोसेस को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट हम चलते हैं रेंसिडिटी के ऊपर। सो व्हाट इज़ रेंसिडिटी? सो रेंसिडिटी बेसिकली ये है कि जो खराब, सड़ा हुआ, जो पुराना तेल या फिर फैट लाइक मटेरियल जिसमें बटर हो गया, घी वगैरह हो गया, ऐसे मटेरियल जब लॉन्ग टाइम के लिए रह जाएं, यानी कि बहुत दिनों तक खुले में रह जाएं, डायरेक्टली ओपन, बिना ढके हुए, इसमें जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ये इससे रिएक्ट कर जाता है और उसी रिएक्शन को हम कह देते हैं ऑक्सीडाइज। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो इसी को हम कह देते हैं ऑक्सीडाइज। और जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो हम उसे कह देते हैं रेंसिड। और ये करता क्या है, एक गंदी सी स्मेल उसमें और एक टेस्ट उसमें छोड़ देता है। और ये आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कई बार, अगर कोई किसी फास्ट फूड कॉर्नर पे अगर आप खाना कुछ खा रहे हैं, सो यू माइट हैव ऑब्जर्व देयर इज अ डिफरेंस इन द टेस्ट। कुछ ख़राब सा टेस्ट होता है, ऑयल की कुछ ऐसे स्मेल से आपको महसूस होती है। वो तभी होता है कि वो जो ऑयल वगैरह यूज़ किया है, जो फास्ट फूड, ठीक है, मार्केट्स में, ओपन में, सो दैट माइट बी रेंसिड। वो ख़राब हो चुका है या ऑलमोस्ट ख़राब होने वाला है या हो रहा है, तो वो ख़राब होता है, इस वजह से वो आपको स्मेल देता है, एज वेल एज उसी को हम कहते हैं रेंसिड। नाउ अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इससे बचने के लिए वी हैव अ प्रोसेस जिसमें हम एंटीऑक्सीडेंट नाम की चीज़ होती है। सो व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? ऑक्सीजन के अगेंस्ट
जो चीज़ काम करेगी, यानी कि ऑक्सीजन से मिलने नहीं देगी। बेसिकली व्हाट हैपन्स, ये जो फैट ऑयल वगैरह है ये ऑयल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, लेकिन जब हम इसके अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे तो क्या होगा, ये उस ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, और जब रिएक्शन नहीं करेगा तो ये ख़राब भी नहीं होगा। सो हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स को डाला जाता है लंबे समय तक खाने को प्रिजर्व करने के लिए। सो एंटीऑक्सीडेंट्स, आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक एग्जांपल्स दे दूं जो आपकी डेली लाइफ में है। हैव यू सीन अचार? अचार लंबे समय तक क्यों चलता है? बिकॉज उसके अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं। आंवला एंड ऑल दीज आर एंटीऑक्सीडेंट टाइप ऑफ चीज़। इवन दो बॉडी में भी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, हेल्दी रहने के लिए विशेष कि एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए। सो व्हाट इज दिस एंटीऑक्सीडेंट्स? आंवला वगैरह जो भी खाते हैं ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ओके, सो अब आते हैं हम इस पॉइंट के ऊपर। बेसिकली व्हाट वी डू, एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर जो प्रोडक्ट हम पैक करते हैं, ठीक है, सब फॉर एग्जाम्पल अचार वगैरह, तो ये उसको स्लो कर देता है उस प्रोसेस को कि भाई ख़राब तो होगा, वो तो होना ही ऑफ कोर्स, बट इट विल टेक सम टाइम्स। बेसिकली हमें पता है कि इट टेक्स अबाउट मंथ्स, महीनों लग जाते हैं नॉर्मल अचार को ख़राब होने में भी, तब तक ख़त्म हो जाता है। सो एंड देन वन मोर थिंग, a question for you. Do you know the chips manufacturer usually flush bags of chips with a gas as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? You all have observed this. कोई भी आप चिप्स ले लीजिए, लेस, कुरकुरे, एनीथिंग यू टेक, पूरी तो हवा ही आती है। तो दैट हवा इज बेसिकली दिस नाइट्रोजन, एंड दिस नाइट्रोजन इज व्हाट, दिस नाइट्रोजन इज दिस एंटीऑक्सीडेंट्स। कि भाई ये जो चिप्स जो फ्राइड हैं, ऑयल वाले हैं, बेक्ड हैं, उसको ये ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। कौन? ये एंटीऑक्सीडेंट्स। और यहाँ पे कौन है आपका एंटीऑक्सीडेंट? हियर एंटीऑक्सीडेंट है आपका नाइट्रोजन। सो ये नाइट्रोजन जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, इसको हम डालते हैं चिप्स के पैकेट में, जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होने देता, और आपकी चिप्स जो है उस पैकेट के अंदर काफ़ी दिन तक सही रहते हैं। एंड अब ये करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप किसी चिप्स के पैकेट को, फॉर एग्जांपल बिस्किट को, जस्ट ट्राई विद एनी बिस्किट, आप कुछ देर के लिए उसको खुला छोड़ जाए, लाइक दोपहर में खाइए, एंड देन कुछ 2-4 बिस्किट आप ओपन एयर में यूँ ही किसी प्लेट में छोड़ दीजिए, एंड व्हेन आफ्टर सम आवर्स, 3-4 आवर्स और इवनिंग, यू विल सी वो स्पॉन्जी से हो गई हैं, जिसको हम बेसिकली कहते हैं हवा जो भर गई है उसमें। सो दैट इज़ अगेन कि ऑक्सीडेंट से रिएक्शन हो गया है, वो ना हो इसलिए हम मिलाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। सो दिस वाज द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ in this chapter we have done almost everything. Still, if you have any doubt, any confusion for your queries, you can comment down below. Okay, also the WhatsApp number, the Telegram group is mentioned in the link, so you can follow from there, ask your comment, ask the question, whatever you want, and for any inquiry, any suggestions, you can comment down below. So in this chapter we have done almost everything. You can see the part 1 and part 2 of this chapter, and this is the part 3, the final part. And here are some photographs which I'm showing here. These are for the corrosion and rancidity to understand better. So the first photograph is of Statue of Liberty, which is the example of corrosion of copper. ये जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये बेसिकली जो है कॉपर की थी, कॉपर जैसे तांबा जो होता है, बट विद द टाइम, अब आपको पता है ये कहाँ है, ये पानी के बीच में। सो इतना मॉइस्चर कंटेंट हुआ, अभी पहले वालों ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, होता है कई बार। सो अब वो पूरी तरीके से हरी हो गई, हमें हर पेपर, हर बुक के ऊपर कहीं पे भी उसकी फ़ोटो होगी तो वो हरी हरी दिखती है, डेट इज़ कोरोड हुई हमें दिखती है। देन वी हैव सम मोर एग्जाम्पल्स अहेड, जिसमें आप रेंसिडिटी भी देखेंगे। सो जस्ट गो थ्रू दिस एग्जाम्पल एंड जस्ट अंडरस्टैंड इट मोर बेटर। एंड again, any queries you can just ask in the comment section or the link below.